सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर भी आपका स्वागत है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने नगर अयोध्या में वापस लौट कर आए थे और फिर पूरे अयोध्या नगर में उनके स्वागत में खूब खुशियाँ मनाई गई, दिए जलाए गए। कहा जाता है कि इससे दिवाली मनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई है। अमावस्या के दिन हर घर में दीप जलाए जाते हैं। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की भी पूजा 3 दिन विशेष रूप से की जाती है। अगर आपके पास श्री यंत्र कुबेर देवता की मूर्ति या तस्वीर है तो आप उनकी भी पूजा आज के दिन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, घर में धन के लिए, बरकत के लिए आज के दिन क्यों पूजा की जाती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिवाली बहुत ही आसान पूजा विधि, साथ में लक्ष्मी माँ के स्वागत के लिए सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करके रख लेना चाहिए। और कहा जाता है कि दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी धरती पर घूमने आती हैं और आपके घर में साफ सफाई हो, सभी प्रेम से रहते हों, कोई तकलीफ ना हो, तो घर में लक्ष्मी माँ का वास जरूर होता है। अब आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन पूजा आप किन मंत्रों से और किस विधि से कर सकते हैं। दिवाली पूजन से पहले ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के जिस कोने में भी आप रंगोली बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार को पानी डालकर साफ करना चाहिए, क्योंकि रात को मुख्य द्वार पर ही दिया जरूर रखा जाता है। सबसे पहले एक चौकी पर आप लाल या पीला रंग के वस्त्र बिछा लीजिए, उसे अपनी इच्छा के अनुसार सजा लीजिए। आप चाहें तो फूलों से, आप चाहें तो रोली से सजा सकते हैं। पूजा के लिए आज के दिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है वह होती है फल, मिठाइयाँ और साथ में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति। इनके साथ ही बहुत से लोग दिवाली के दिन नारियल की भी स्थापना करते हैं। अगर आप चाहें तो नारियल की भी स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल लेकर चौके पर छिड़क लेंगे और पवित्र कर लेंगे। फिर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करनी होती है। इसके पहले जब नई मूर्ति अगर आप रख सकते हैं तो बहुत से लोग धनतेरस के दिन ही नई मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं। कुछ लोग दिवालियों के दिन मूर्ति की पूजा करते हैं। आप चाहें तो दोनों ही विधाओं से पूजा कर सकते हैं। अगर आपने एक दिन पहले पूजा करने के लिए धनतेरस के दिन ही, कोई बात नहीं। अब मूर्तियों की स्थापना करने से पहले आप चावल की ढेरी बना लीजिए। उसमें सबसे पहले भगवान गणेश, ओम गण गणपते नमः, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के साथ उनकी पूजा की स्थापना करें। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो आज आप कुबेर यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास कुबेर यंत्र की तस्वीर है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप, पास में कुबेर यंत्र भी नहीं है तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेट कर इस प्रकार से उसकी स्थापना कर सकते हैं। मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लेंगे। अब दिया जलाने से पहले मिट्टी के बर्तन में चावल रख लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिवाली का जो दिया होता है यह कोई खास होता है। यह बिना अक्षत के नहीं रखना चाहिए, इसमें कुछ न कुछ अक्षत रखने चाहिए। दिया जलाने के साथ ही पूजा करनी चाहिए। अक्षत कुमकुम अर्पित करना चाहिए, जो कि नीचे अपने चावल रखे हैं। आपने दिवाली की पूजा समाप्त हो जाए तब अगले दिन आप इन चावलों को पक्षी को डाल सकते हैं या खुद भी प्रसाद के रूप में खीर बनाकर इन चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगर आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी और कुबेर देवता का आकर स्थित सभी इष्ट देवी देवताओं का चयन कर उन्हें भी तिलक, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करनी चाहिए। अब एक एक कर फल फूल, जो भी आपके पास मिठाई है, अगर आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। आप इस समय कोई भी फल भगवान श्री गणेश को, माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। जो मौसमी फल हैं अर्पित कर सकते हैं। कुबेर देवता को यहाँ कलावा अर्पित करें। इसके साथ ही अब भगवान गणेश को, माँ लक्ष्मी को सिर्फ दूसरा ही करेंगे। हमारे घर में पास है, हमारे घर के साथ सबके आसपास रहने वाले हमारे सभी देश में, इस दुनिया में जो लोग भी दिवाली का पर्व मनाना चाहते हैं उन सभी के घर में आज पूरी खुशी और धूमधाम के साथ दिवाली का यह त्यौहार मनाया जाए। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आप उन्हें 5 हरी इलायची और पान भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ में बता से भी जरूर चढ़ानी चाहिए। अब धीरे धीरे लोग हिंदू धर्म में भूलने लगे हैं। बहुत से लोग जानते होंगे
कि हर पूजा पाठ में बतासे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो खासकर दिवाली के दिन आप बाकी सब तो चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन बतासे ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इन्हें भगवान गणेश, महालक्ष्मी, अपनी सभी आराध्य देवी देवताओं को ज़रूर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत ही पसंद है। खासकर अगर आप माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ चढ़ाएं, फिर उनके एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ अगर रखते हैं तो कहा जाता है बहुत बरकत होती है। अगर से खर्च हो रहा है तो उसमें भी कमी आती है। तो सबसे पहले हम कौड़ियों को तिलक कर लेंगे, उन्हें अक्षत कुमकुम अर्पित कर देंगे, फिर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। आज के दिन पूजा करते इनमें ओम गण गणपते नमः या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः इन मंत्रों का जाप कर मन ही मन लगातार करते रहेंगे। क्योंकि पूजा होती है वह मौन रहकर नहीं करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जो भी आपको याद हो उसका जप हर समय जरूर करते रहना चाहिए। क्योंकि आज के दिन खील बतासे और खिलौने जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो एक मिट्टी का जो करवा होता है, आपने उसे दोनों तरफ से मिट्टी के करवे भरकर रख लिए होंगे। वे दोनों ही करवों में खील बतासे रख लें या चीनी रख लें या चावल रख लें। बाद में इन कच्चे चावलों को चिड़ियों को डाल देना चाहिए या फिर गाय माता के लिए कुछ बना देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे व्रत होते हैं जिनमें पहला हिस्सा गौ माता को खिलाना चाहिए। अब मैं समझाती हूँ कि अब हमारे आसपास गाय ना हो तो सबसे अच्छा अपनी छत पर चिड़ियों के लिए ज़रूर चावल या साथ में कटोरी पानी भी रख दें। आज के दिन गणेश चालीसा का, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। संभव हो तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, यह सुन सकते हैं। साथ ही क्योंकि दिवाली का चिन्ह है तो आप माँ लक्ष्मी जी की कथा सुने और माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इस कथा को सुन सकते हैं। साथ ही क्योंकि दिवाली है तो दोनों का त्यौहार वो एक साथ हो जाता है। तो आज के दिन आप सामर्थ्य के अनुसार जितना चाहें उतने भी 20 हर कोने में दीपक जलाएं। आप चाहते हैं बहते हुए जल में भी दीपदान कर सकते हैं या आप आसपास मंदिर है वहाँ अधिकतम कर सकते हैं। किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे आप पीपल का वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, समी का पेड़ हो, वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं। साथ ही तुलसी के गमले में अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ जाकर दीपदान कर सकते हैं। घर के चारों कोनों में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप पितरों के नाम से दिया गया आज के दिन जरूर चढ़ाएं। क्योंकि कार्तिक अमावस्या और अमावस्या के दिन पितृ होते हैं, विशेष रूप से पूजा की जाती है। पितरों का तर्पण करने से कहा जाता है पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस प्रकार दिवाली के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। जो कुछ भी बनाए उसका भोग भगवान गणेश, महालक्ष्मी और कुबेर देव को जरूर लगाना चाहिए। इस प्रकार से आप दिवाली के दिन चाहे तो किसी भी छोटी कन्या को अपने घर भोजन का आमंत्रण दे सकते हैं, चाहे वह अपने घर की छोटी कन्या हो। आप उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाकर उन्हें उनके पसंद का कोई भी सामान जो भी वह चाहें उन्हें दिला सकते हैं। चाहे वह खेल संबंधित हो, वह पढ़ाई संबंधित हो या कुछ भी हो जो उन्हें पसंद है आप दिला सकते हैं। इस प्रकार पूजा करने के बाद आरती करें। भगवान गणेश, महालक्ष्मी जी की आरती करने के साथ आप हाथ जोड़कर उस समय जरूर करें ताकि जाने अनजाने में पाठ पूजा में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की क्षमा कर सकें। अगर आप धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी की नई मूर्ति खरीद कर लाए हैं, अगर आपके पास पुरानी मूर्ति का विसर्जन करना चाहते हैं तो दिवाली के दिन पूजा के बाद आप चाहें तो अगले दिन सुबह विधिवत पुरानी मूर्ति की पूजा करने के साथ उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई धातु या फिर चांदी की मूर्ति है तो आप उसका विसर्जन ना करें। साथ ही क्योंकि मंदिर में भगवान गणेश जी की एक ही मूर्तियों की तस्वीर रखनी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आप उन्हें मंदिर से हटा दीजिए। साथ ही कहा जाता है कि जो दिवाली के अगले दिन घर में कूड़ा कचरा रहता है उसका विसर्जन सुबह अंधेरे अंधेरे में ही कर देना चाहिए। इससे घर से दरिद्रता निकल जाती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तो अपनी अमावस्या रात अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो वह सुबह इस प्रकार विधि विधान से करने से दूर हो जाती है। जिस घर में वृद्धि होती है, कूड़े करकट का ढेर होता है या अनावश्यक रूप से टूटा फूटा सामान जमा होता रहता है या घर में पहले से कलेश होता है, जिस घर में नारी का अपमान होता है, किसी भी महिला को सम्मान नहीं मिलता तो उनके साथ अत्याचार होता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कदम नहीं रखती।
आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात, दिवाली के दिन अगर हो सके निर्धन व्यक्तियों को भरपेट भोजन करा सकते हैं, या आप अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में भोजन दान करा सकते हैं। गायों को भी हरा चारा खिला सकते हैं आज के दिन। लेकिन आज के दिन आप रुपए पैसों का दान करने से या किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी उधार देने से बचें। ना ही दिवाली की रात को जुआ खेलना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है, सिर्फ आपके घर में आर्थिक परेशानियां आती हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के साथ साथ इंद्र देवता की पूजा की जाती है। सभी को गाँव वालों की पूजा, ग्वालों की पूजा की जाती है। घर में ही गोवर्धन पर्वत बनाकर, जो कि गोबर से बनाया जाता है, पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा की सही विधि और किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से परिक्रमा करनी चाहिए, सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बात को जानने के लिए मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, ताकि आप मेरे चैनल से सही वीडियो सही समय पर मिल सके। तो आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।